भी चाहिए कि हर काम में इंशाल्लाह लगा लिया करे, खुदा की मर्ज़ी पे छोड़ा करे। अल्लाह की मर्ज़ी पर जब इंसान छोड़ता है तो मिन जानिब इलाही उसकी मदद होती है। लेकिन आज हमारा ईमान कमज़ोर। लिखते हैं मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी साहब की एक गांव था, एक मौलवी साहब जा रहे थे, उधर से एक सेठ जी आ रहे थे। मौलवी साहब ने सलाम किया, सेठ ने जवाब दिया, पूछा सेठ जी कहाँ जा रहे हो? कहा घोड़ा बाज़ार जा रहा हूँ घोड़ा ख़रीदने। कहा इंशाल्लाह लगा लो कि इंशाल्लाह घोड़ा ख़रीदने जा रहा हूँ। तो सेठ जी कहते यार तुम्हारे मौलवीन के यही हमरे समझ में नहीं आवत, पैसा हमरे जेबे में है, घोड़ा बाज़ार में बिकाते है, इंशाल्लाह कौन ज़रूरत है? मौलवी साहब कह रहे कह लो इंशाल्लाह, कहीं चले जाओ मौलवी सामने से। तुम आज के नतईपन कहूँ नहीं चलते, मौलवीन पर चलत। बेचारे मौलवी चुप हो गए। सेठ जी चले गए, जब बाज़ार में पहुँचे घोड़ा देखा, पसंद किया, बातचीत तय हुई, पैसा तय हुआ। फिर पैसा देख लिए, जेबे में हाथ डालें तो हाथ नीचे चला गया। लेकिन जेब कटा, रुपया गायब। तो जहाँ सांस राय हुए रुक गए। थोड़ी देर बाद जब विफाका हुआ तो सेठ जी वापस आए, और वापस आए इत्तेफाक से गांव पहुँचे तो मौलवी से फिर मुलाकात है कि वही मौलवी से। मौलवी साहब पूछें सेठ जी घोड़ा लाए? कहाँ मौलवी साहब इंशाल्लाह बाज़ार गया, फिर इंशाल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाल्लाह पैसा कौड़ी भी तय हो गया, इंशाल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी साहब कहने अब इंशाल्लाह के टाइम चला गया। अब जो टाइम था वो टाइम चला गया, वक्त पे तुमने इंशाल्लाह नहीं कहा। ऐ लोगों, कोई भी काम करो तो खुदा की मर्ज़ी पर छोड़ा करो। हम में आप में कोई ताकत नहीं है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई ताकत, नहीं कोई कुव्वत सिवाय खुदा के। आज पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रियात को लोग देखते नहीं। इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है। इस्लाम का मानने वाला कभी जालिम नहीं होगा, इस्लाम का मानने वाला कभी बेरहम नहीं होगा, क्योंकि मेरे नबी ने बेरहमी का पैगाम नहीं दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं सिलमन क़ता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े, वाफ़ु अम्मन ज़लमका, और उसको माफ़ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। जिस नबी का फरमान ये हो, उस नबी के इस्लाम में जुल्म कहाँ आएगा? न जुल्म किया मेरे नबी ने, न जुल्म का पैगाम दिया। एक जगह सरकार फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटों पे रहम न करे, वलम युक़िर कबीरना, और जो अपने से बड़ों की इज्जत न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका रिश्ता हमसे नहीं है। रहम का पैगाम दे रहे हैं, बड़ों की इज्जत का पैगाम दे रहे हैं। इसलिए लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको ऐसा मज़हब इस्लाम अता फरमाया जिस मज़हब में जुल्म नहीं है बल्कि रहम का पैगाम है। रहम करो। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अच्छा इस्लाम हमको आपको नसीब हुआ है। लिहाजा ये लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, मुसलमान बन के जी लो, मुसलमान बनो। आज देखने में हमारा भाई नहीं लगता कि ये कौन है। ज़रा कम से कम गौर करो कि 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन कोई नबी दड़मुंडे नहीं थे। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज्जतुल विदा में 1,40,000 शरीक थे, लेकिन किसी सहाबी की दाढ़ी बनी हुई नहीं थी। हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। और हुज़ूर ने फरमाया वही फ़िरका कामयाब है जो नबी हो नबी के सहाबा पे चले। इसलिए मुसलमानों, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। आप लोग बम्बई गए होंगे, आज तो यहाँ तनिक पैसा कमा लीन बा बौराई गए।
उनके दिमाग एक ठिकाना नहीं। और बम्बई में देखो, गुजरात में देखो, मेमनों को, मुसलमानों में सबसे मालदार कौम अगर कोई है तो मेमन की है। और मुसलमानों में हुस्न जमाल वाले भी अगर कोई कौम है तो मेमन की है। मेमनों के बच्चों को देखो, उनकी बच्चियों को देखो, क्या अल्लाह ने खूबसूरती अता फरमाई। और दौलत इतनी दिया कि बेशुमार दौलत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेमनों के बच्चे दाढ़ी नहीं बनवाते। जवान हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दुकान बेच रहे हैं, लेकिन दाढ़ी में कैंची नहीं लगती। दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होती है। और वक्त होता है नमाज का तो जुब्बा पहन के मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, लगता है कि कोई आलिम हाफिज है। अब आज यहाँ 10 बीघा खेत होएगा तो दिमाग ठिकाने में नहीं। ऐ नौजवानों, दाढ़ी रखा लो, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। अभी हमारे शहमसा के उस्ताद जनाब मौलवी साहब, नाम तो नहीं जानते, मौलवी शाबान रज़ा साहब ने पहले ही तकरीर किया है और उसी तकरीर में इस बात की तरफ उन्होंने इशारा किया है। तो हमको आपको चाहिए कि मुसलमान बन के जिए, खुदा जाने किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए। अल्लाह फरमाता ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत का फरिश्ता तुम तक आएगा। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, मौत आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया था। हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आया था तो कोई पता चला था? बप्पा बीमार पड़े हैं, लड़का घेरे बैठे हैं, भाई बात अब्बा उबा दत्ते में है, बप्पा सट से गायब। हाँ बप्पा गए, किधर गए, कौन आया कौन ले गया कुछ पता नहीं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की शान देखो, जब मौत का वक्त आया तो मलकुल मौत आया, सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। कहा कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह का हुक्म में रूह निकालने आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी आ गया तू? अभी तो दीन का बहुत काम मेरे ज़िम्मे बाकी, अभी रूह निकालने आ गया? इतनी ज़ोर से खींच के तमाचा मारा मलकुल मौत की कि उसकी आंखें बाहर आ गई। मलकुल मौत वापस चला गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो मारा तमाचा, मेरी आंखें निकल आई। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सही फरमाया आँखों को, फिर फरमाया मलकुल मौत जाओ मेरे मूसा पैगंबर से कह दो कि अगर अभी मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। जाओ। मलकुल मौत आए, अब की आए तो थोड़ा धीरे धीरे आए, डरा डरा, पहले मारे गिराए, बहुत धीरे धीरे आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा क्या फिर आ गया तू? कहे मूसा पैगंबर अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाके मूसा से कह दो कि अगर अभी मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। रायपुर के आदमी हो तो हाथे न रखत पूरी पिठियवा सोहरावत कि कतने बाल पड़ जाए। बैल तो आप लोग जानते हुए हो, आज बैल पहचानने में कोई दिक्कत है? जगह जगह सांड टहरत है। इंसानों में यह भी कुछ बैल होते, हमरे तुमरे भी बैल होते कि नहीं होते? बहुत बैल पड़े। हमरे उधर फिर बितनी दरगाह हुआ एक मदरसा चलत है मौलाना अली हसन फारूकी अली रामा का। वो जब बाहयात थे पान बहुत खाते थे, पान खाए बाहर टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो एक मदरसा के लड़का से कहने कमरा में उगलदान रखा उठा लाओ। उगलदान तो आप लोग जानते हुए हो, अरे जिम्मा थुक्का जात है, एल्युमिनियम का होता है, स्टील का होता है, गोल गोल। कहीं जब मैं से उगलदान उठा लाओ, वो देहात के लड़का उगलदान जानत नहीं रहा है कौन मेर होता है, वो गवाह ढूंढ डांड चला हुआ। कहे हजरत तुम्हारा उगलदान नहीं है? कहने भाई उसी में रखा है, जा देख तो। फिर दोबारा को अब जाना तो तब तो उठा लाओ, फिर गवा फिर देखिस, फिर आवा कहे हजरत तुम्हारा उगलदान नहीं है। तो हजरत गए कहीं देख पागल वो रखा हो ना वही उगलदान है। तो जब वो का उठाई देखे तो हजरत में कोनो सार थूक मारी से
मैं कोनो सार थुक्की से हजरत कहीं न बैल कहीं कहीं इधर उठाए लो। हाँ। तो इंसानों में भी बैल होते हैं। हाँ। जब फरमाया कि बैल के पीठ पर हाथ फेर दो, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके बाद फिर जब उतने साल पूरे हो जाएंगे तब, तो मलकुल मौत ने कहा फिर मैं आऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुझे आना ही आना है और मुझे मरना ही मरना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। तो ऐ लोगों, मौत का फरिश्ता हम तक तुम तक आएगा, लेकिन उनको बता के आया था, हमको तुमको बगैर बताए आएगा। लेकिन इससे एक अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह वालों का मर्तबा अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा किया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मर्तबे का यह आलम है तो हमारे नबी तो उनके इमाम हैं। बोलो, मस्जिद अक्सा में मेरे नबी ने इमामत फरमाई है, तो मुक्तदी का हाल तो इमामुल अंबिया का मर्तबा कितना बुलंद होगा। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। देखो, निकाह हो रहा है, बीवी घर में आएगी। सरकार फरमाते मा तरक तो मिन बादी फितना, मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिनन निसा, जो औरतों से ज़्यादा सख्त हो, औरतों से सख्त फितना कोई नहीं छुटा। सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा। औरतों का फितना बड़ा अहम है। इनका मकर कोई पता नहीं लगा सकता। लिखते हैं मौलाना साहब ने किताब में सच्ची हिकायत में, नए औरतों की हिकायात में, कि 4-5 मुबल्लिग थे, दीन की तबलीग करने जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे, खेत में एक पेड़ के नीचे एक औरत को देखा कि वो औरत रो रही है। तो मुबल्लिगों को तरस आया कि हाय, बाहर खेत में एक पेड़ के नीचे तन्हाई में औरत रो रही है, खुदा जाने किस मुसीबत में मुब्तला है, चलो इसकी खैरियत पूछी जाए। तो क्या फिर सोचें छोड़ो यार, रोए दो। तो एक साहब कहे नहीं यार, ये बेरहमी होगी। एक इंसान बाहर तन्हाई में पेड़ों के नीचे बैठी रो रही है, किस मुसीबत में है, ये इंसानियत के खिलाफ है, चल के उसकी खैरियत पूछी जाए। लोग कहीं जाओ तुम। तो जो बड़े मुबल्लिग रहे वो चले गए बेचारे। हुआ गए, सलाम किया, पूछा मेरी बहन इस तन्हाई में खेत के अंदर पेड़ के नीचे तुम बैठी रो रही हो, कौन सी मुसीबत है, कौन सी परेशानी है, बताओ, मेरे लायक कोई सहारा हो तो हम तुम्हारा सहारा बन जाए। औरत ने कहा भाई मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, न तुमसे पैसा चाहिए न खाना चाहिए। कहा फिर क्यों रो रही हो? कहा मैं इसलिए रो रही हूँ कि एक ज़माना लंबा गुजर गया, मेरा शौहर गायब है, मेरा शौहर लापता है, रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं, मैं दर दर की ठोकर खाती फिरती हूँ, बेसहारा हूँ। कहा फिर? कहा शहर के काजी से मैंने दरख्वास्त किया था कि मेरा शौहर लापता है, मुझे किसी और से निकाह करने की इजाज़त दे दो। तो शहर के काजी ने कहा नहीं, या तो आके तलाक दे दे, या तो उसके मरने की खबर लोग आकर के बताएं, गवाही दें, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो, वरना नहीं। कहा फिर? तो औरत ने कहा मेरे भाई थोड़ी देर के लिए तुम मेरे साथ काजी के सामने चले चलो और इतना कह दो कि ये मेरी बीवी है, मैं रखना नहीं चाहता हूँ, मैं तलाक देना चाहता हूँ, ये कह के तलाक दे दो, ताकि काजी जानेगा कि इसके शौहर ने तलाक दिया है, तो फिर दूसरे से निकाह करने की इजाज़त काजी दे देगा, तो फिर मेरी ज़िंदगी खुशहाली की गुजर जाएगी।
मुबल्लिग साहब सोचिन क्या रही तो सरासर झूठ है, लेकिन फिर सोचिन तनिक झूठ बोल देवे लेकिन इनकी ज़िंदगी के सहारा है, तो सोचिन चलो बोल देवे, अल्लाह से तौबा कर ले। कहीं चलो गए, कादी के सामने खड़े हुए दोनों। कादी साहब ने पूछा कैसे आना हुआ, तो मुबल्लिग साहब ने कहा है मेरी बीवी है, लेकिन बहुत नालायक है, बहुत कमीनी है, बहुत उठेगिरीन है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। तो उससे पूछा तो उसने कहा ठीक है साहब, जब मैं कमीनी हूँ, उठेगिरीन हूँ, इनके लायक नहीं हूँ तो छोड़ सकते हैं। तो काजी साहब ने कहा ठीक है भाई। तो मुबल्लिग साहब ने झटाझट 3 तलाक दिया, कहा तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, और तलाक दे के वहाँ से चले। जब चले तो औरतिया ने कादी साहब से कहा कि साहब मैं नालायक हूँ, उठेगिरीन हूँ, कमीनीन हूँ, इनके लायक नहीं हूँ, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो महर तो दे दें। हाँ अभी बेचारे खड़बड़ाने। कादी साहब ने कहा पलट इधर, 25,000 रुपया महर इसका दे। तो मुबल्लिग साहब औरतिया से कहते कहा तो कहीं कहित कहा है, जब हम उठेगिरीन हन, कमीनीन हन, तुम्हारे लायक नहीं हन, छोड़ दियो कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया महर तो दे दो। कहीं सोच लो, कहीं बहुत सोचा है। अब मुबल्लिग साहब बेचारे परेशान कहते हैं कि अगर कहते झूठ है तो 420 में बंद हुई है। तो मुबल्लिग साहब ने 2 घंटा की फुर्सत मांगी, कहा कादी साहब 2 घंटा की मोहलत मांगता हूँ। 2 घंटा की मोहलत मांग के आए, जब ज़मीन उमीन रहा बेची उस ज़माने में, फिर लगे 25,000 रुपया दी, तब जान छुटी। तो मौलाना तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि सबसे बड़ा फितना औरतों का है, मेरे बाद कोई फितना औरतों के फितने से बड़ा नहीं होगा। लिहाजा औरतों के साथ हुस्ने सलूक तो करो, लेकिन इनके फितने से होशियार रहो। इसीलिए कुरान करीम सूरह तगाबुन में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के, इन दोनों के बारे में अल्लाह फरमाता है अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। बीवी दुश्मन है, औलाद दुश्मन है। कुरान कहता है इनसे होशियार रहो। इसलिए औरतों के साथ जहाँ उसने सलूक का हुक्म है, वही औरतों के बारे में भी फरमाया तुम्हारी दुश्मन, इनसे होशियार रहो। अगर माँ बाप से दूर होने के लिए कहें, भाई बहनों से रिश्ता ख़त्म करने के लिए कहें, तो समझ जाओ बीवी तुम्हारे लिए दुश्मन है, उससे होशियार रहो। माँ बाप से दूर करा देती। एक साहब थे, ऐसे बारगाह नबी में हाजिर, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी और मेरे अब्बा दोनों में बनती नहीं है, हमेशा तो मैं लगी रहती। बीवी कहती बाप को छोड़ दो, बब्बा कहते हैं बीवी को छोड़ दो, मैं किसको छोड़ूं। तो हुज़ूर ने फरमाया था इन्ना बन नबवाबुल जन्ना, बेशक बाप तेरा जन्नत का दरवाज़ा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले। वइन शीता दैयाहा, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो खो दे। उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल मैं जन्नत नहीं छोड़ूंगा, ये कह कर के घर गए और घर जाते जाते बीवी को तलाक दे दिया। तब बीवी ने हाथ जोड़ा, कहा मेरे प्यारे सरताज, कौन सी गलती होगी कि आते आते तुमने मुझे तलाक दे दिया। तो मदीने के मुसलमान ने कहा था ऐ मेरी बीवी, तुझे छोड़ा हूँ तो तेरे बदले में दूसरी बीवी पा जाऊँगा, और अगर बाप को छोड़ दूँगा तो क़यामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊँगा। इसलिए लोगों, ऐसे मौके पर बड़ा इम्तिहान होता है, अपने आप को साबित कदम रखो, बड़ी आजमाइशों का दौर है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन चंद कलिमों को अपने जनाब में कबूल फरमाए। इनके कहने से भाई बहन से रिश्ता न तोड़ो, भाई भाई होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन जालिम बादशाह था, उसने खुदाई का दावा किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा की वहदानियत का पैगाम पेश करना था, लेकिन वक्त का बादशाह था, डर रहे थे।
तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून को पैदा किया और पैदा करने के बाद फरमाया, ऐ मूसा अब डरना नहीं, सना शुद्ध अदूदका भी अखीका, ऐ मूसा हमने तुम्हारे बाजुओं को तेरा भाई पैदा करके मजबूत बना दिया, अब दो हो गए हो, डरना नहीं। भाई से भाई को ताकत मिलती है। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में खुदाई की वहदानियत का हुक्म दिया था कि खुदा एक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं हो सकता। तब फ़िरौन दुश्मन बना था तो अल्लाह ताला ने उसे दरियाए नील में डुबो दिया। बड़ी लंबी कहानी है। बहरहाल मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि देखो, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो और नमाज़ों की पाबंदी कर लो। बस एक हदीस आज गौर करो दिल पे हाथ रख करके कि हम कहाँ जा रहे हैं। सरकार फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। भाई इतना सोच लो कि हम दीन को ढा रहे हैं कि दीन को हम बना रहे हैं। इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाज और रोज़ा का पाबंद बनाए। और अब हज़रत की गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फ़रमाए और होने वाली शादी को अल्लाह ताला मुबारक फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात जो है बड़ी अच्छी तकरीर समात फरमा रहे थे। अब आपके निगाहों के सामने औलाद गौसे आज़म शहज़ादे हुजूर निज़ाम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद बरक़ात मियाँ क़ादरी की आमद हो चुकी है। आप हजरात अगर सुनना चाहते हैं, आले रसूल हैं, चेहरा देखना सबाब है। दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और कहें या रसूल अल्लाह। अब एक मर्तबा कहें सरकार गौसे आज़म के नाम पर हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे इखलास से मिलता है हमारा सजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अब आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ करें। सब मिलकर मेरे साथ नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत।